वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जून 2021 और 23 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और प्रोफेसर पेसी महालानोबिस की जयंती होती है 29 जून को, इसीलिए भी 29 जून को ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब प्रोफेसर पेसी महालानोबिस ये कौन है? ये सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। अच्छा, 29 जून को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। ये भी 29 जून को मनाया जाता है। तो 29 जून को ये दो इंपॉर्टेंट डे होते हैं, दोनों आप याद रखिए। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो फिर आप वीडियो को पॉज करिए और जून में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी उत्तराखंड में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है भारत वाटिका? तो इसमें क्या है, अलग अलग राज्यों के जो पेड़ों की प्रजाति हैं उनको लाके लगाया गया है। तो एक तरह की जैव विविधता क्रिएट की गई है। तो ये भारत का पहला जैव विविधता उद्यान है और इसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। अब उत्तराखंड में किया गया तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तीरथ सिंह रावत। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड में शुरू हुआ और होप की फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और भारत का पहला लाइकिन पार्क भी उत्तराखंड में खुला। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। इन दोनों को पूरे साल खोलने की घोषणा भी कर दी है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। अच्छा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है। एक और घाटी होती है शांत घाटी, वो कहाँ पे है? केरल में है। अच्छा, उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बने हैं वसीम जाफर। वेस्ट टू एनर्जी पहल उत्तराखंड में शुरू हुई। उत्तराखंड में फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। हरेला पर्व भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बना है। भारत का पहला मॉस गार्डन भी उत्तराखंड के नैनीताल में बना है। और नैनीताल से पहले एक जगह पड़ती है हल्द्वानी। हल्द्वानी में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क बना है। और भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ये भी उत्तराखंड में बना है। उत्तराखंड में एक जगह है उत्तरकाशी, वहां पे ये बना है। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है नैनीताल में। और नैनीताल में ही सौंग डैम है और सूर्यधर झील है। अच्छा, 100 डेज इन हेवन ये एक टीवी कार्यक्रम उत्तराखंड में शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया? उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, मनरेगा के तहत जो 100 दिन का रोजगार मिलता है उसको बढ़ाकर अब उत्तराखंड ने 150 दिन कर दिया है। तो इतना आप उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया जाएगा? तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी में अब कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का उपयोग किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अबू धाबी में अब फेस स्कैनर का यूज किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है? तो अभी ग्रीस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ग्रीस शामिल हुआ है, तो ये है मैप में ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। ग्रीस की करेंसी क्या है? यूरो। और ग्रीस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रियाकोस मित्सोताकिस। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर। लगभग 120 से ज्यादा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो चुके हैं। और ये है क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके बीच में जो देश पड़ते हैं उनमें सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ती है। तो इसी सनलाइट का एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना। तो मोस्टली जो कंट्री इसमें है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है कौशिक वसु ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने कर्नाटक में जो जोग जलप्रपात है इसके जीर्णोद्धार का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 185 करोड़ रुपए की लागत से जोग जलप्रपात का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अब डिसीजन कर्नाटक का है, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कर्नाटक में नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई। ऐप मित्रा और मेघ संदेश ऐप, ये कर्नाटक में लॉन्च हुई। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। और हुबली में ही कोरोना वायरस का पहला ऐसा पेशेंट था जो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक हुआ था। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, ये जो जोग जलप्रपात है ये किस नदी पर है? ये श्रावस्ती नदी पर है, श्रावती नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक, तो कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बिराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाले हिरन को देखा गया? तो बिराचे नेशनल पार्क ये कंबोडिया में है। और यहाँ पे गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाला हिरन, जिसे जायंट मुंचाक कहते हैं, ये देखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कंबोडिया, तो ये है मैप में कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल क्या है? नॉमफेन। कंबोडिया की करेंसी क्या है? कंबोडियन रियाल। और कंबोडिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? हुन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सिन्हा, ये सीबीआई के नए विशेष निदेशक बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है प्रवीण सिन्हा। और यही सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए विशेष निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी नया स्वच्छ ऊर्जा कारोबार बनाने के लिए अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज नया स्वच्छ ऊर्जा कारोबार बनाने के लिए अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने जेरेमी कीसर को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो ट्विटर ने जेरेमी कीसर को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ट्विटर ने नियुक्त किया, तो ट्विटर के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी। कौन है? जैक डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पे सैदेवन की अध्यक्षता में मछुआरों की देखभाल के लिए एक समिति का गठन किया है? तो अभी केरल गवर्नमेंट ने पे सैदेवन की अध्यक्षता में मछुआरों की देखभाल के लिए एक समिति का गठन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब
केरल। तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है। केरल में प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया। तिरंगा पहल केरल में शुरू हुई है और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी वोट रोबोट केरल में लॉन्च किए गए। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल में शुरू हुआ। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क, मतेकेट्टम सोलर नेशनल पार्क, पम्बडम सोलर नेशनल पार्क और एरवीकुलम नेशनल पार्क। अच्छा, अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि केरल में कौन सी घाटी है? शांत घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में येलोस्टोन नेशनल पार्क ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है, यह किस देश में है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क ये अमेरिका का नेशनल पार्क है और अभी ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। और जो बाइडेन की दो बुक इंपॉर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? कमला हैरिस। कमला हैरिस की 3 बुक इंपॉर्टेंट है, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स बी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। और जो वज्र प्रहार है वो इसी साल हिमाचल प्रदेश में हुई है और जो युद्ध अभ्यास है वो इसी साल राजस्थान के बीकानेर में हुई है। अच्छा, अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा कर दी है और जो ओपन स्काई ट्रीटी है उसको भी अमेरिका ने छोड़ने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में राही सरनोबत ने कौन सा पदक जीता है? तो ISSF शूटिंग विश्व कप में राही सरनोबत ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं राही सरनोबत और इन्होंने ही इस बार के ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफन लोफवेन ने इनके खिलाफ जो विश्वास मत आया उसको ये हासिल नहीं कर पाए, उसके बाद इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्वास मत हार गए हैं स्वीडन के प्रधानमंत्री और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये है स्टेफन लोफवेन। अब ये स्वीडन के प्रधानमंत्री थे, तो ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन के अभी तक प्रधानमंत्री थे स्टीफन लोफवेन। अब जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो अभी फिलीपींस को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी ग्रे लिस्ट में अभी फिलीपींस को शामिल किया गया है। और इसी से रिलेटेड अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पहले से है और इसको अगले कुछ टाइम के लिए फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में रख दिया गया है, यानी कि इस लिस्ट से बाहर नहीं निकाला है FATF ने पाकिस्तान को, और अब फिलीपींस को भी इस ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अब फिलीपींस, तो ये है मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपींस पैसो। और फिलीपींस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रोड्रिगो डुटेर्टे। कौन है? रोड्रिगो डुटेर्टे। जो FATF की ग्रे लिस्ट है इसमें ऐसे देशों को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ होते हैं। तो फिलीपींस को अब इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो जर्मनी इस बार के ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं,
तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।